हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यारा नीट। हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट पढ़ लिया था पहले वाले लेक्चर में। किंगडम मोनेरा में आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया पढ़ लिया था। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स तक पढ़ लिया था। हमको स्टार्ट करना है स्लाइम मोल्ड से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीफ इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ये लाइन ये बोलना चाहती है कि जो शरीर है वो सड़ती हुई टहनियाँ और पत्तियों के साथ साथ कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसको ग्रहण करता है, मतलब खाता है और चलते जाता है। ठीक है, आपको ये लाइन ये बोलना चाहती है। ठीक है, ध्यान रखना। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जब सुटेबल कंडीशन होता है तब वो क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम बनाता है। कौन? स्लाइम मोल्ड्स। आपको ध्यान रखना है, इस पे भी एमसीक्यू बनता है कि अंडर सुटेबल कंडीशन में क्या बनेगा? प्लाज्मोडियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। वो बहुत ग्रो करता है और सेवरल फीट तक फैलता है। कौन? स्लाइम मोल्ड्स। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएटेड एंड फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर एट देयर टिप। आपको ध्यान रखना है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो प्लाज्मोडियम क्या करेगा? डिफ्रेंशिएट करेगा। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है और क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एमसीक्यू बनता है। फ्रूटिंग बॉडीज पे भी बनता है और डिफ्रेंशिएट पे भी क्वेश्चन बनता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। द स्पोर पोजेस ट्रू वॉल्स। आपको ध्यान रखना है कि जो स्लाइम मोल्ड्स है उसके जो स्पोर्स के जो पास वॉल होती है वो कैसी वॉल्स होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रू वॉल्स होती है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, मतलब रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव फॉर बहुत साल तक रहते हैं। स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। जो स्पोर जो फैलते हैं ना वो काहे से होते हैं? एयर करंट से। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉप्स। आपको ध्यान रखना, इस पे एमसीक्यू बनता है कि प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉप्स। इस पे एमसीक्यू बार बार बनता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। लिव एज ए प्रीडेटर एज ए पैरासाइट। ये प्रीडेटर की तरह भी रहता है और पैरासाइट की तरह भी रहता है। कौन? प्रोटोजोन्स। आपको ध्यान रखना है। बिलीव टू बी प्रीमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। ये बिलीव करते हैं कि ये पुराने जो पूर्वज हैं उनके जैसे हैं। कौन बिलीव करते हैं? प्रोटोजोन्स। ध्यान रखेंगे। 4 मेजर ग्रुप। प्रोटोजोन के 4 मेजर ग्रुप हैं। ठीक है। सबसे पहले प्रोटोजोन में आएगा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। आपको ध्यान रखना, एक बीकर लेंगे हम, उसमें अपन क्या डालेंगे? फ्रेश वाटर डालेंगे हम, सी वाटर डालेंगे हम और मॉइस्ट सॉइल डालेंगे हम। ध्यान रखेंगे, एक बीकर लेंगे, फ्रेश वाटर डालेंगे, सी वाटर डालेंगे और मॉइस्ट सॉइल डालेंगे। ये इस वे में याद करने का तरीका है। ठीक है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया फॉल्स फीड। जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है उसके पास क्या होता है? सीडोपोडिया, मतलब फॉल्स फीड, झूठे पैर। ध्यान रखेंगे, झूठे पैर किसके पास होते हैं? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के पास। इस पे एमसीक्यू बनता है, सीडोपोडिया पे बार बार बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। मराइन फॉर्म सिलिका ऑन देयर सरफेस। आपको ध्यान रखना है कि जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है उसका जो मराइन फॉर्म है उसके सरफेस पे कैसा होता है? सिलिका फॉर्म होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है एंट अमीबा। ये पैरासाइट की तरह होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। सीडोपोडिया पे एमसीक्यू बनेगा, सिलिका पे एमसीक्यू बनेगा और एंट अमीबा पे एमसीक्यू बनेगा। ये सारे काय में आते हैं? प्रोटोजोन्स में आते हैं। कौन से? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में। ध्यान रखना है। ठीक है। अब आ जाता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। आपको ध्यान रखना है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। कौन होता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में दे हैव फ्लैजिला। नाम ही फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला तो होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पैरासाइटिक, स्लीपिंग सिकनेस।
आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है उसको बहुत नींद आती है, इतनी नींद आती है कि उनकी डिसीज़ का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। आपको इस वे में याद रखना है। किसको बहुत नींद आती है? फ्लैजिला को नींद आती है। आपको इस वे में याद रखना है, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा इसका एग्जाम्पल है। तो आपको ध्यान रखना है कि सोमा मतलब मुझे सोना है, सोमा ट्राइपेनोसोमा आप इस वे में याद रख सकते हो। तो आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या याद रखना है। फ्री लिविंग पैरासिटिक याद रखना है, फ्लैजिला याद रखना है। स्लीपिंग सिकनेस किसका है? किसको बहुत नींद आती है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स को बहुत नींद आती है, आपको ध्यान रखना है। ट्राइपेनोसोमा इसका एग्जाम्पल है। सोमा मतलब सोना, मेरे को सोना ऐसा करके, ठीक है। अब आ जाते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में आपको क्या याद रखना है कि वो एक्वेटिक होता है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होता है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होता है। सीलिया क्या होता है? एक स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, नाम ही सीलिएटेड है तो सीलिया तो प्रेजेंट होगा, ध्यान रखना। दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। आपको ध्यान रखना है कि जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है उसके पास एक कैविटी है जिसका नाम है गलेट, और वो कहाँ खुलती है? आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ खुलती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है गलेट पे एमसीक्यू बनेगा, सीलिया पे एमसीक्यू बनेगा, और सबसे ज़्यादा एमसीक्यू बनेगा पैरामीशियम, इसका एग्जाम्पल है। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का आपको ध्यान रखना है कि जो पैरासूट है उसको अपन सीलते हैं काई से? सुई धागे से, तो अपन उसको सील रहे हैं, तो सीलिएटेड से याद रखना है पैरामीशियम मतलब पैरासूट को। आपको इस वे में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पैरामीशियम को अपन सील रहे हैं, ठीक है, काई से? सीलिएटेड प्रोटोजोन से, इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, इस पे एमसीक्यू बनता है।